Hi friends, this is Akhtar Sur, and today we are going to talk about the use of some other words of prepositions, and these are in, within and after. ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये टाइम के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनका टाइम के अंदर अगर यूज करना है तो इन कहाँ पे होगा, विद इन कहाँ पे होगा और आफ्टर कहाँ पे होगा, इसके लिए हमने यहाँ आज डिस्कस करनी। सबसे पहले आ गया इन, विद इन, आफ्टर। ये तीन वर्ड्स जो हैं, ये तीनों वर्ड्स जो हैं टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, इसमें पीरियड होता है मुद्दत, जो मुद्दत है, जो वक्त है, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग है कि इनका कहाँ पे इस्तेमाल करना है, विद इन का कहाँ पे करना है और आफ्टर का कहाँ पे करना है। तो यहाँ वन बाय वन जो है हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो आप देखिए, इन डिनोट्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ अ टाइम। तो यहाँ पे आप देखिए, इन डिनोट्स एट द end of a period of time। जब टाइम खत्म हो जाएगा, जितना टाइम हमने रखा है, तो उसके लास्ट जाके कहीं पे जो है इनका इस्तेमाल होता है। सपोज हम ये बात करते हैं कि मैं ये काम जो है एक हफ्ते के अंदर ख़त्म कर दूंगा, इनका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हफ्ते के अंदर 7 दिन हैं और इन जो है पहले 6 दिनों में तो ये काम कंप्लीट नहीं होगा। तो इट मीन्स कि जो 7वां दिन है उसमें भी कहीं लास्ट मोमेंट पे जाके ये हमारा काम ख़त्म होगा या कंप्लीट होगा। तो इनका इस्तेमाल हमने वहाँ पे करना है। इट मीन्स इन डिनोट्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, जो वो मुद्दत है हमारी उसके लास्ट में जाके ये हमारा काम जो है कोई भी कंप्लीट होता है, तो उस एक्शन के लिए हमने इनका इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद जो विद इन है, इसका इस्तेमाल हमने करना है विद इन denotes before the expiry of period of time। अब यह एंड पे गया है, लेकिन यहां बिफोर द एक्सपायरी, वो जो वक्त है उस वक्त के खत्म होने से पहले जब कोई काम हो जाएगा तो वहां पे हमने विद इन करना है। लेकिन जब उस वक्त के लास्ट में जो कोई काम चला जाएगा तो वहां पे हमने इनका इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद आफ्टर जो है, इसका इस्तेमाल हमने करना है आफ्टर डिनोट्स एट द end of a period of time, but ये होता कहाँ है? यूजुअली इन पास्ट। तो यहां पे एक एक करके आप देखिए इसको कि ये वक्त के लिए और मुद्दत के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये आखिरी लम्हात पे जब कोई काम हमारा जाके होता है तो वहां के लिए हमने इनका इस्तेमाल करना है। और ये होगा भी किस एक्शन में? फ्यूचर के एक्शन के लिए। अब ये जो आफ्टर है, ये भी वक्त के आखिरी लम्हात पे चला जाता है इसका एक्शन भी, लेकिन ये होता कहां पे है? पास्ट पे। जो गुजरा हुआ वक्त है उसके लिए इस्तेमाल होता है, आने वाले वक्त के लिए इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो ये पास्ट के लिए है।
अब जो विद इन है ये वक्त के बीच में जो काम हो जाता है वहां के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वन बाय वन हम इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो आपको ये पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इन, विद इन और आफ्टर, इवन दो के तीनों वर्ड्स जो है ये टाइम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है। ये सेंटेंस आप देखिए, वे विल कंप्लीट वर्क इन अ वीक। अब वीक के अंदर हमारे पास जो है वो 7 डेज होते हैं। अब इन 7 डेज के अंदर अब मान के चलो कि ये हमारे पास एक वीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 इसके डेज हैं। अब यहां सेंटेंस के लिहाज से ये चीज कह रहा है ये कि आई विल कंप्लीट वर्क, मैं काम पूरा करूंगा इन अ वीक। तो वीक के जो है ये टोटल 7 डेज के, तो ये पहले जो 6 डेज के इनमें तो काम खत्म होने की बात ही नहीं है। ये जो लास्ट वाला दिन है इसमें कहीं लास्ट लम्हात पे जाके ये काम कंप्लीट होगा, और होगा भी कब, फ्यूचर में जाके होगा, तो उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए आप, सपोज हम ये कहते हैं I shall write to you in a week। मैं तुम्हें खत लिखूंगा या कुछ लिखूंगा एक हफ्ते में लिखूंगा। तो एक हफ्ता जो है वो तो आगे होगा, अभी तो आया नहीं है, और हफ्ते के वो जो लास्ट लम्हात आएंगे उनके अंदर जाके ये उसको खत लिखेगा। पहले हफ्ते से पहले ये उसको खत नहीं लिखेगा। तो इट मींस कि यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि इन जो है ये फ्यूचर के लिए लगता है, और उसके बाद आखिरी लम्हात पे जाके जो काम होता है उनके लिए ये इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब विद इन जो है उसका डिफरेंस आ रहा है इनसे, वो ये आ रहा है आई विल कंप्लीट वर्क विद इन अ वीक। अब यहां पे देखो, यहां पे हमने विद इन का इस्तेमाल किया और यहां पे इन का किया है। अब विद इन में क्या आ गया कि सपोज हमारे पास ये 7 दिन हैं पूरे, तो अब पूरे इन 7 दिनों में ये लास्ट लम्हात पे काम नहीं जाएगा, बल्कि इन 7 दिनों के अंदर किसी भी दिन जो है ये काम हो सकता है। कोई भी दिन जो है ये ले सकता है, उस दिन ये कंप्लीट कर सकता है। ये आखिरी लम्हात पे, आखिरी मोमेंट के ऊपर ये काम नहीं जाएगा। तो उस काम के लिए हमने विद इन का इस्तेमाल करना है। अब एक और सेंटेंस देखिए, आई शैल राइट टू यू विद इन अ वीक। अब यहां पे ये है कि ये कहता है कि मैं आपको लिखूंगा, आपको खत लिखूंगा या आपको कुछ लिखूंगा, लेकिन वो कब लिखूंगा, एक हफ्ते के अंदर। तो ये हमारा हफ्ता है, इसके अंदर ही ये काम हो जाएगा, एक हफ्ते में नहीं होगा। जैसे ये आई शैल राइट टू यू इन अ वीक, एक हफ्ते में लिखूंगा, लेकिन जब विद इन लग जाए तो एक हफ्ते के अंदर लिखूंगा, बल्कि हफ्ते में नहीं लिखूंगा। अब उसके बाद तीसरा जो हमारा मेन वर्ड है वो है आफ्टर। वे कंप्लीटेड वर्क आफ्टर अ वीक। अब यहां पे आप गौर से देखो कि यहां पे आफ्टर का हुआ है। एक तो बात यह है कि ये पास्ट में एक्शन हुआ है, तो आफ्टर जो है ये पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ये कि वी कंप्लीटेड वर्क, हमने काम पूरा किया आफ्टर अ वीक। ये जो 7 दिन थे इनके पूरे लास्ट पे ये खत्म होने के बाद इसने किया है, तो एट द एंड ऑफ द टाइम पे जो है ये काम किया है। तो आफ्टर जो है ये भी लास्ट लम्हात पे जाता है और इन भी लास्ट पे जाता है, लेकिन विद इन जो है वो उस पीरियड के, उस ड्यूरेशन के बीच में ही हो जाता है काम। अब दूसरा है
I have written to you after a week. अब यहां पे देखो कि मैंने आपको लिखा है, लेकिन एक हफ्ते के बाद जाके लिखा है। हफ्ता जब खत्म हो गया तो उसके बाद लिखा है। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि इन जो है ये फ्यूचर के लिए लगता है जब हम इसको टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो भी फ्यूचर के लास्ट लम्हात के लिए लगता है। उसके बाद जो विद इन है ये प्रेजेंट में लगता है या फ्यूचर के लिए लगता है, लेकिन ये उस पीरियड के उस टाइम के बीच में ही इससे जो है एक्शन कंप्लीट हो जाता है। और आफ्टर जो है ये पास्ट के लिए लगता है, और वो भी लास्ट लम्हात पे जाके खत्म होता है। जो टाइम बताया जाता है उसके आखिरी लास्ट मोमेंट पे जो है ये काम चला जाता है। तो दिस वे वी यूज इन, विद इन एंड आफ्टर इन sentences. These are most important words of prepositions, and I hope you understood it. And at the end of this lecture I want to say, please watch, like and subscribe my channel. Thank you.